हेलो बच्चों। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना। अपन को लिखना है ना। का नंबर है, लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा? उत्तर है, लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम रखा क्योंकि इस पाठ का मुख्य पात्र मुफ्तानंद है, जो हर काम मुफ्त में कराकर आनंद प्राप्त करता है। मुफ्त में मतलब उसके जो काम करवाता है उसका कोई दाम या पैसे बदले में नहीं देता। अब एक ख नंबर, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? उत्तर है, मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद जी को कहा गया है। किसे की जगह अपन को क्या लिखना है? मुफ्तानंद लिखना सीखना है। मुफ्तानंद मतलब जो मुफ्त में अपना काम करवा ले और आनंद ले, है ना। अब एक प्रश्न गा, लेखक ने मुफ्तानंद से कौन सी ग्रंथावली मांगी? उत्तर है, लेखक ने मुफ्तानंद से कालिदास ग्रंथावली मांगी। अब इस प्रश्न में देखो, कौन सी की जगह अपन को कालिदास लिखना आना चाहिए। ये छोटे छोटे प्रश्न ना बेटे आ जाते हैं और अच्छे नंबरों में आ जाते हैं, तो आप से जब बड़े नहीं होते तो इनको तो याद करते चलना। अब एक घ नंबर, मुफ्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? तो उत्तर है, मुफ्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में हुई भीड़ भाड़ में फट गई, है ना। उन्होंने सोचा कि अपने को फ्री में बर्फ मिल रही है तो अपन लाइन में जाकर ले लो। अब एक प्रश्न बड़ा, लेखक मुफ्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है? उत्तर है, मुफ्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त में जीवन यापन करने के टोह में रहते हैं। उनका विश्वास है कि भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देगा। इसी कारण लेखक उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। यह लिखिए, है ना। का नंबर है, मुक्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं में से आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया? और उत्तर है, मुफ्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं में से हमें बर्फ़ वाली घटना ने सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि किस प्रकार उन्होंने बर्फ़ के 2 टुकड़े मुफ्त में पाने के लिए अपने 2 दिन व्यर्थ खोए। साथ ही पहले दिन अपनी जूती तथा दूसरे दिन अपनी नई कमीज़ वहाँ फड़वा कर आए, किंतु यह नुकसान उन्हें मुफ्त में मिले उस बर्फ़ के आगे नगण्य लग रहा था। यानी वो उसकी भी परवाह नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये फ्री में ही मिल गया, उन्हें ये अच्छा लग रहा था। प्रश्न खा है, मुफ्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे? उत्तर है, मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र हेतु सवेरे सवेरे ही लेखक के घर पहुंच जाते थे। सबसे पहले वे ही पढ़ते थे, इसके पढ़ने के बाद ही लेखक के हाथों में समाचार पत्र पहुंचता था। समाचार पत्र मुफ्त में लेने के लिए वे लोगों को या दलील देने से भी नहीं चूकते थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते थे। देखो, समाचार पत्र पढ़ो, सारा ज्ञान अर्जन करो, पर ये ज्ञान अर्जन और जानकारी लेना वो क्या सोचते थे कि अपने पैसे क्यों खर्च करें, दूसरों से के घर जाएं, उनसे
समाचार पत्र लें और जानकारी उठाएं। ये उनके मानने के अनुसार ये सही था। बाकी पैसे खर्च करना उनके लिए एक बुराई थी, एक पाप के समान था। मतलब जो काम है वो मुफ्त में ही करना चाहते थे। प्रश्न है ग नंबर, मुक्तानंद जी दूसरों की पुस्तकों को मांग कर उनका क्या करते थे? उत्तर है मुक्तानंद जी दूसरों की पुस्तकें मांग मांग कर पढ़ते और उन्हें वापस करके मालिक को ना लौटाते हुए अपने घर पर अलमारी में बंद कर रख देते। इस प्रकार उन्होंने कई पुस्तकें जमा कर ली थी तथा वे उन्हें बड़ी सावधानी से छुपा कर रखते थे ताकि लोग उनको देख ना सके। अब वो इस तरह मुफ्त में, यानी जो भी चीज़ उन्हें फ्री में मिलती वो उन्हें रख लेते। आज भी मैं तो कुछ बच्चों को ऐसा शौक़ होता है, मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। उनके मम्मी पापा अच्छी लीड पेन पेंसिल दिला देते हैं, पर फिर भी वो बच्चे दूसरे के पास से होते ना, मतलब एक आदत सी होती है उनको कि वो ले लेते और अपने पास इकट्ठा करते हैं, जबकि वो करते कुछ नहीं, बस उनकी एक आदत बन जाती है। घ नंबर है, लेखक ने कबीर का रहस्यवाद के संदर्भ में किया। उत्तर है मुक्तानंद जी बीमार भी होते तो मुफ्त की दवा खाने में आनंद का अनुभव करते। दवा तो क्या, वे शीशी के भी पैसे खर्च नहीं करते थे। उन्होंने डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती बना रखी थी। वैसे डॉक्टर किसी के दोस्त नहीं होते, परंतु मुक्तानंद जी उन्हें भी अपना दोस्त बना लेते थे। लेखक ने इसे भी कबीर का रहस्यवाद कहा। कबीर का रहस्यवाद जानना बड़ा कठिन है। इसी प्रकार मुक्तानंद जी के मुफ्तखोरी के रहस्य को जानना बड़ा मुश्किल है। पर कभी कभी ऐसी फ्री की चीज़ें नुकसान भी कर जाती बच्चों, है ना, तो ध्यान रखें। अब ड नंबर है, परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की क्या धारणा थी? उत्तर, मुक्तानंद जी का मानना था कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से बिना कुछ परिश्रम किए ही जीवन बिता दिया तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वे बिना कर्म धर्म किए ही सीधे परलोक पहुँच जाएंगे। अब ये रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान अपन को लिखना भी याद होना चाहिए, और ऐसे हमें ऑप्शन दे दे तो वो लगाना भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी वो ऐसे ऑप्शन दे देते हैं और कभी अपने को लिखना रहता है। तो अपने को दो ही तरह से याद करना है। तो पहला है रिक्त स्थान का चंदन घिस मेरे, है ना। तो पहला रिक्त स्थान में फर्स्ट रिक्त स्थान दिया, उसमें क्या आएगा? मुफ्त का चंदन घिस मेरे के आगे रिक्त स्थान दिया है, उसमें क्या आएगा? नंदन। अगला है सेकंड, माले, इसमें क्या आएगा? मुफ्त दिल बेरहम। ठीक है,